तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं हंसोपनिषद का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें कुल 21 मंत्र हैं। ऋषि गौतम एवं सनत कुमार के प्रश्नोत्तर रूप में यह उपनिषद प्रकट हुई है। इसमें ऋषि गौतम द्वारा ब्रह्म विद्या की बात पूछे जाने पर सनत कुमार जी ने वह प्रसंग सुनाया जो महादेव जी ने श्री पार्वती जी को सुनाया था। यह बड़ा ही गुह्य ज्ञान है जिसे महादेव ने शांत मनोनिग्रह युक्त, दांत इंद्रिय निग्रह युक्त और गुरु भक्त को ही देने की बात कही है। वह हंस जीवात्मा सभी शरीरों में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे काष्ठ में अग्नि और तिलों में तेल। उसकी प्राप्ति के लिए षट चक्र भेदन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अष्टदल कमल से उसकी वृत्तियों का साम्य बताते हुए शुद्ध स्फटिक मणि सदृश ब्रह्म का स्वरूप वर्णित किया है। यही हंस भी कहा जाता है। इसके ध्यान से नाद की उत्पत्ति कही गई है जिसकी अनेक रूपों में अनुभूति होती है। इसी की चरमा अवस्था में परब्रह्म से साक्षात्कार होता है। यही अवस्था समाधि की स्थिति है। इसी स्थिति में शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन शांत स्वरूप पर ब्रह्म के प्रकाशित होने का वेदानुवचन भी प्रसिद्ध है। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः इति शांति द्रष्टव्य अध्यात्मोपनिषद। पहला श्लोक। गौतम उवाच। भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद ब्रह्म विद्या प्रबोधो ही केनोपायेन जायते। ऋषि गौतम ने सनत कुमार से प्रश्न किया, हे भगवान, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और समस्त शास्त्रों के विशारद हैं। आप यह बताने की कृपा करें कि ब्रह्म विद्या किस उपाय द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दूसरा श्लोक। सनत कुमार उवाच। विचार्य सर्वधर्मेषु मतं ज्ञात्वा पिनाकिनः पार्वत्या कथितं तत्वं शरणु गौतम तन्मम। सनत कुमार ने कहा, हे गौतम, महादेव जी ने समस्त धर्मों उपनिषदों के मतों को विचार कर श्री पार्वती जी के प्रति जो भी कहा व्याख्यान दिया उसे तुम मुझसे सुनो। तीसरा श्लोक। अनाख्येयमिदं गुह्यं योगिने कोशसन्निभं हंसाकृति विस्तारं भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। यह गूढ़ रहस्य किसी अज्ञात अंधिकारी से नहीं बताना चाहिए। योगियों के लिए तो यह ज्ञान एक कोश के समान है। हंस परम आत्मा की आकृति स्थिति का वर्णन भोग एवं मोक्ष फल
प्रदाता है। चौथा श्लोक। अथ हंस परमहंस निर्णयम् व्याख्यास्यामः ब्रह्मचारिणे शांताय दान्ताय गुरुभक्ताय हंस हंसेति सदा ध्यायन्। जो गुरु भक्त सदैव हंस हंस सोहम सोहम का ध्यान करने वाला, ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय तथा शांत मनः स्थिति इंद्रियों वाला हो, उसके समक्ष हंस परमहंस का रहस्य प्रकट करना चाहिए। पांचवा श्लोक। सर्वेषु देहेषु व्याप्तो वर्तते यथा हयग्निः काष्ठेषु तिलेषु तैलमिव तं विदित्वा मृत्युम तेति। जिस प्रकार तिल में तेल और काष्ठ में अग्नि संव्याप्त रहती है, उसी प्रकार समस्त शरीरों में व्याप्त होकर यह जीव हंस हंस इस प्रकार जप करता रहता है। इसे जानने के पश्चात जीव मृत्यु से परे हो जाता है। छठा श्लोक। गुदम वष्टधारा दवायो मुत्थाप्य स्वाधिष्ठानम त्रिः प्रदक्षिणीकृतः मणिपूरकं गत्वा अनाहतमतिकर्म्य विशुद्धौ प्राणिरुद्ध्या मनुध्यान ब्रह्मरन्ध्रं ध्यायन् त्रिमात्रो हमित्येव सर्वदा पश्यतन्कारश्च भवति। हंस ज्ञान का उपाय। सर्वप्रथम गुदा को खींचकर आधार चक्कर से वायु को ऊपर उठा करके स्वाधिष्ठान चक्कर की 3 प्रदक्षिणाएं करे। तदुपरांत मणिपूरक चक्कर में प्रवेश करके अनाहत चक्कर का अतिक्रमण करे। इसके पश्चात विशुद्ध चक्कर में प्राणों को निरुद्ध करके आज्ञा चक्र का ध्यान करे। फिर ब्रह्मरंध्र का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए कि मैं त्रिमात्र आत्मा हूँ, योगी सर्वदा अनाकार ब्रह्म को देखता हुआ अनाकारवत हो जाता है, अर्थात तुर्या अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सातवां मंत्र। एसो सो परमहंसो भानु कोटि प्रतीक्षो येनेदं सर्वव्याप्तम। वह परमहंस अनंत कोटि सूर्य सदृश प्रकाश वाला है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण जगत संव्याप्त है। आठवां श्लोक। तस्याष्टधा व्यर्तिर्भवति पूर्वदले पुण्यमति आग्नेये निद्रा आलस्यदयो भवन्ति यामे कौर्येमतिः नेयर्ते पापे मनीषा वारुण्यां क्रीडा वायव्यां गमनादो बुद्धि सौम्ये रति प्रीति ईशान्ये द्रव्यादानं मध्ये वैराग्यम केसरे जागृत अवस्था कर्णिकायां स्वप्नम लिंगे सुसुप्ति पदम त्यागे तुर्यम यदा हंसेनादो विलीनो भवति तत् तुर्यातीतम। उस जीव भाव संपन्न हंस की 8 प्रकार की वृत्तियां हैं। हृदय स्थित जो अष्टदल कमल है, उसके विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां विराजती हैं। इसके पूर्व दल में पुण्यमति, आग्नेय दल में निद्रा और आलस्य आदि, दक्षिण दल में
क्रूरमति, नैऋत्य दल में पाप बुद्धि, पश्चिम दल में क्रीडावृत्ति, वायव्य दल में गमन करने की बुद्धि, उत्तर दल में आत्मा के प्रति प्रीति, ईशान दल में द्रव्यदान की वृत्ति, मध्य दल में वैराग्य की वृत्ति, उस अष्टदल कमल के केसर तंतु में जागृत अवस्था, कर्णिका में स्वप्नावस्था, लिंग में सुषुप्तावस्था होती है। जब वह हंस जीव उस पदम का परित्याग कर देता है तब तुर्यावस्था को प्राप्त होता है। जब नाद उस हंस में विलीन हो जाता है तब तुर्यातीत स्थिति को प्राप्त होता है। 9वां श्लोक। अथो नाद आधार ब्रह्मरंध्र पर्यंतम शुद्ध स्फटिक कंस काशः स वै ब्रह्म परमात्म तुच्यते। इस प्रकार मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक जो नाद विद्यमान है वह शुद्ध स्फटिक मणि सदृश ब्रह्म है, उसी को परमात्मा कहते हैं। 10वां श्लोक। अथ हंस ऋषि अव्यक्त गायत्री छंदः परमहंसो देवता हैमिति बीजम स इति शक्ति सो अहमिति कीलकम। इस प्रकार इस अजपा मंत्र का ऋषि हंस प्रत्यगात्मा है, अव्यक्त गायत्री छंद है और देवता परमहंस परमात्मा है। हम बीज और सह शक्ति, सो हम कीलक है। 11वां 12वां और 13वां श्लोक। षट संख्या अहोरात्र्योर्केश विंशति सहस्राणि षट सत्यानि अधिकानि भवन्ति सूर्याय सोमाय निरंजनाय निराभासयातनानुभुसूक्ष्म प्रचोदयात् अदिति अग्नि सोमाभ्या वोषट हृदयंगम न्यास कर्ण्यासो भवति। एवं कृत्वा हृदये षट्दले हंसा आत्मनं ध्यायेत्। इस प्रकार इन षट सांख्यियों द्वारा एक अहोरात्र अर्थात 24 घंटों में 21,600 श्वास लिए जाते हैं, अथवा गणेश आदि 6 देवताओं द्वारा दिन रात में 21,600 बार सोहम मंत्र का जप किया जाता है। सूर्याय सोमाय निरंजनाय निराभासाय अतनु सूक्ष्म प्रचोदयात् इति अग्नि सोमाभ्याम वोषट। इस मंत्र को जपते हुए हृदय आदि अंग न्यास तथा कारन्यास करे। तत्पश्चात हृदय स्थित अष्टदल कमल में हंस प्रत्यगात्मा का ध्यान करे। 14वां श्लोक। अग्नि सोमो पक्षावोकारः शिरः उकारो बिंदु स्त्रीनेत्रम मुखम रुद्रो रुद्राणि चरणो देविधम कंठतः कुर्यादित्यन अन्मना अजपो उपसंहारम इत्यभिधीयते। अग्नि और सोम उस हंस के पक्ष पंख हैं। ओंकार सिर, बिंदु सहित उकार हंस का तृतीय नेत्र है। मुख रुद्र है, दोनों चरण रुद्राणी हैं। इस प्रकार सगुण निर्गुण भेद से 2 प्रकार से कंठ से नाद करते हुए हंस रूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अतः नाद द्वारा ध्यान करने पर साधक को उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस स्थिति को अजपोपसंहार कहते हैं। 15वां श्लोक। एवं हंस वशात् उन्मनो विचार्यते। समस्त भाव हंस के अधीन हो जाते हैं, अतः साधक मन में स्थित रहते हुए हंस का चिंतन करता है।
16वां श्लोक। असैव जपकोट्यां नादम् अनुभवति एवं सर्वहंस वशानादो 10 विधो जायते। चिणीति प्रथमः, चिंचिण्णीति द्वितीयः, घंटानाद तृतीयः, शंखनाद चतुर्थम, पंचम स्त्रीनादः, षष्ठनाद, सप्तमो वेणुनादः, अष्टमो मृदंगनादः, नवमो भेरीनादः, दसमो मेघनादः। 17वां श्लोक। नवम प्रीतज्य दसम द्वेधेशेत। इसके सोहम मंत्र के 10 कोटि जब कर लेने पर साधक को नाद का अनुभव होता है। वह नाद 10 प्रकार का होता है। प्रथम चिणी, द्वितीय चिच्चिणी, तृतीय घंटनाद, चतुर्थ शंखनाद, पंचम तंत्री, षठ तालनाद, सप्तम वेणुनाद, अष्टम मृदंगनाद, नवम भेरीनाद और दसम मेघनाद होता है। इनमें से 9 का परित्याग करके 10वें नाद का अभ्यास करना चाहिए। 18वां श्लोक। प्रथमे चिंचिणी गात्रम, द्वितीये गात्रम भंजनम, तृतीये खेदनम याति, चतुर्थे कंपते शिरः। 19वां श्लोक। पंचमे श्रुतवते तालु, षष्ठे मृत्यु निषेवणम, सप्तमे गूढ़ विज्ञानम परावाचा तथाष्टमे। 20वां श्लोक। अदृश्यम नवमे देहम दिव्यम चक्षुस्थामलम, दशम परम ब्रह्म भवेद ब्रह्मा सन्निधो। इन नादों के प्रभाव से शरीर में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। प्रथम नाद के प्रभाव से शरीर में चिनचिनी हो जाती है, अर्थात शरीर चिनचिनाता है। द्वितीय से गात्र भंजन अंगों में अकड़न होती है। तृतीय से शरीर में पसीना आता है। चतुर्थ से सिर में कंपी होती है। पांचवें से तालु से श्राव उत्पन्न होता है। छठे से अमृत वर्षा होती है। सातवें से गूढ़ ज्ञान विज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। आठवें से परावाणी प्राप्त होती है। 9वें से शरीर को अदृश्य करने, अंतर्ध्यान करने तथा निर्मल दिव्य दृष्टि की विद्या प्राप्त होती है। और 10वें से पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके साधक ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। 21वां श्लोक। तस्मिन् मनो विलीयते मनसि संकल्प विकल्पे दग्धम पुण्य पापे सदा शिवः शक्त्यात्मा सर्वत्र अवस्थित स्वयं ज्योति शुद्धो बुद्धो नित्यो निरंजनः शांत प्रकाशत इति वेदा अनुवचनम भवति तूपनिषद। जब मन उस हंस रूप परमात्मा में विलीन हो जाता है, उस स्थिति में संकल्प विकल्प मन में विलीन हो जाते हैं तथा पुण्य और पाप भी दग्ध हो जाते हैं। तब वह हंस सदा शिवरूप शक्ति चैतन्य स्वरूप आत्मा सर्वत्र विराजमान स्वयं प्रकाशित शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन शांत रूप होकर प्रकाशमान होता है। ऐसा वेद का वचन है। इस रहस्य के साथ इस उपनिषद का समापन होता है। ओम पूर्णमदः इति शांति इति हंसोपनिषद समाप्ताः। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार।